हेलो दोस्तों, किसान आंदोलन यानी फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुआ 9 अगस्त 2020 को और ये अब तक चल रहा है। इस आंदोलन की वजह है 3 फार्म बिल्स जो लोकसभा और राज्यसभा ने पास किए थे, जो कि किसानों के खिलाफ है। Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. के खिलाफ है। इस आंदोलन का मकसद है इन तीनों फार्म बिल्स को रद्द करवाना और एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंश्योर कराना। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसानों ने कई तरीक़ों का इस्तेमाल किया, जैसे घेराव, धरना, रास्ता रोको, डिमॉन्स्ट्रेशन, काउंटर लेजिस्लेशन। फ़िलहाल इन तीनों फार्म बिल्स पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है। इस आंदोलन को कई संगठनों और पॉलिटिकल पार्टीज़ सपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा, जय किसान आंदोलन, लोक संघर्ष मोर्चा, ऑल इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट। इनको सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं शिरोमणि अकाली दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, शिवसेना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। इस आंदोलन को लीड करने वालों में सबसे प्रमुख चेहरा है राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चरूनी, जोगेंद्र सिंह, उग्रहन। इस प्रोटेस्ट में बहुत सी कैजुअलिटीज़ और लॉसेस भी हुए, जैसे कई पुलिसमैन घायल हो गए और कई किसानों की जान चली गई। ये सभी कुछ हुआ 26 जनवरी 2021 के दिन। और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफ़ी नुकसान हुआ, जैसे कि सरकार ने नेशनल हाईवेज़ को खोद दिया ताकि प्रोटेस्टर्स यानी कि जो किसान हैं वो दिल्ली ना पहुंच सके, और किसानों ने 1500 टेलीकॉम टावर साइट्स को डैमेज कर दिया। गवर्नमेंट की बसेस और पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। दोस्तों, ऐसा ही एक आंदोलन 2011 में हुआ था जंतर मंतर पर, जिसे लीड किया अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और प्रशांत भूषण ने, जन लोकपाल बिल के लिए और करप्शन के ख़िलाफ़। इस आंदोलन में अन्ना हजारे, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी जंतर मंतर पर और करप्शन ख़त्म करने की मांग की थी। ऐसा ही एक आंदोलन बाबा रामदेव ने शुरू किया काला धन विदेश से लाने के लिए। इस प्रोटेस्ट को मीडिया ने बहुत अच्छे से कवर किया और डेमोक्रेसी का 4th पिलर होने की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाई। इस आंदोलन में अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने भाग लेकर अपनी विचारधारा लोगों के सामने रखा बिना किसी रोक टोक के, और अपना समर्थन भी दिया। अन्ना हजारे के आंदोलन पर 2017 में एक इंडियन सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री भी बनी, जिसका नाम है एन इनसिग्निफिकेंट मैन, जिसमें इस आंदोलन का पूरा एक्सप्लेनेशन है और ये भी दिखाया गया है कि किस तरह आम आदमी पार्टी बनी और पावर में आई। दोस्तों, अब हम इन दोनों ही आंदोलन और इनके लीडर्स को कंपेयर करेंगे और ये भी जानेंगे कि मीडिया ने दोनों ही प्रोटेस्ट में क्या भूमिका निभाई है। सबसे पहले बात करते हैं अन्ना हजारे के आंदोलन की, जो कि एक आरएसएस और बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट था, और ये बात एक्सेप्ट और कंफर्म करी प्रशांत भूषण ने, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। Propped up by the BJP RSS for their own political purposes to bring down the Congress government and get themselves in power. You're saying that today on record. You believe that the movement was propped up by the BJP RSS? Yes, I have not. हालांकि जो भी लीडर्स इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनके अपने हिडन एजेंडाज थे। कुछ अपने फ़ायदे चाहते थे और कुछ बीजेपी का, जैसे कि किरण बेदी को 2014 के बाद बीजेपी ने गवर्नर बना दिया। अन्ना हजारे ने बीजेपी को सपोर्ट किया और 2014 में जब बीजेपी पावर में आई तो अन्ना हजारे को Z+ सिक्योरिटी दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी बना ली,
जिसके अन्ना हज़ारे खिलाफ थे, क्योंकि अन्ना हज़ारे बीजेपी को पावर में लाना चाहते थे। इसी तरीके का प्रोटेस्ट बाबा रामदेव ने शुरू किया रामलीला मैदान में काला धन वापस लाने के लिए, और उन्होंने यह भी दावा किया था कि बीजेपी के आते ही करप्शन ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल डीजल के दाम गिर जाएंगे और महंगाई कम हो जाएगी। और आज पेट्रोल के दाम 105 रुपये लीटर है, तो बाबा रामदेव एक आवाज़ नहीं उठाते बीजेपी के ख़िलाफ़, क्योंकि बीजेपी के आते ही पतंजलि का विकास हुआ और पतंजलि देखते ही देखते इस देश की एक सबसे बड़ी कंपनी बन गई। बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? करप्शन के खिलाफ और काला धन वापस लाने का ये अभियान आम जनता के हित में था और बहुत ही अच्छे से अन्ना हज़ारे और बाबा रामदेव और अरविंद केजरीवाल ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई और उठानी भी चाहिए देश की जनता को, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है और जनता का हक और ज़िम्मेदारी भी है। और अब अगर आज हम किसानों की तरफ देखें जो कि गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए ना अन्ना आए और ना ही बाबा रामदेव। कहाँ हैं ये और क्यों ये अपने विचार नहीं देते किसानों के इस मुद्दे पर? अन्ना हज़ारे ने 2020 में एक कोशिश भी करी थी किसानों के समर्थन में एक रैली शुरू करने की, और उन्होंने शुरू भी किया, लेकिन कुछ ही घंटों में उन्होंने उस रैली को ख़त्म कर दिया बीजेपी के कहने पर, और अन्ना हज़ारे एक्सपोज हो गए। और हमारी मीडिया का तो आप सभी को पता ही है कि वो ना तो लखीमपुर खीरी को सही से कवर करती है और ना ही किसानों के प्रोटेस्ट को। बस वो किसी तरह ये लगी रहती है कि बस किसान किसी तरह कोई गलती करे और प्रोटेस्टर्स को बदनाम किया जाए। 2014 से पहले जब भी पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ते थे, बॉलीवुड के एक्टर्स और बाकी पब्लिक फिगर्स भी ट्वीट कर देते थे आम जनता के समर्थन में। एंटी करप्शन मूवमेंट को भी इन्होंने बहुत खुशी और बिना किसी डर के सपोर्ट किया। लेकिन आज ये हस्तियां किसानों के लिए कुछ नहीं कहना चाहती और ना बढ़ती महंगाई और प्राइवेटाइजेशन पर कुछ कहना चाहती हैं, जबकि कोविड की वजह से लाखों लोगों ने अपने रोज़गार खो दिए और इकनॉमी बस से बदतर हो गई। ये वही आम लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड के स्टार्स को बनाया है। आम जनता को ये समझना होगा कि ऐसे बॉलीवुड स्टार्स सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, फिर वो चाहे किसी आम जनता से हो या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टीज से। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आम जनता कितनी तकलीफ़ में है या आम जनता पे क्या बीत रही है। 2014 से पहले सबको हिम्मत थी सरकार के ख़िलाफ़ बोलने की, अब बस गिने चुने लोग ही बोल पाते हैं, और अगर कोई बोलना भी चाहता है तो उसके घर या ऑफिस में ईडी, सीबीआई या एनसीबी के छापे पड़ जाते हैं। अन्ना हज़ारे के आंदोलन के वक्त पूरी बीजेपी और आरएसएस अन्ना के साथ थी, और उस वक्त बीजेपी को धरना प्रदर्शन बहुत अच्छे लगते थे और मीडिया भी बहुत अच्छे से सरकार को क्रिटिसाइज़ करती थी। वहीं आज जब राकेश टिकैत अपने किसानों की मांगों को लेकर रोड पे हैं और बीजेपी पावर में है, तो बीजेपी को ये मांगें बुरी लग रही हैं और मीडिया को आज़ादी नहीं है सच दिखाने की, जो आज़ादी मीडिया के पास थी 2014 से पहले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।